कल एक क्वेश्चन मैंने पूछा था लास्ट में, हाउ मैनी इंटीजर्स आर रिलेटिवली प्राइम टू जीरो। रिलेटिवली प्राइम टू जीरो, क्या आएगा इसका आंसर? रिलेटिवली प्राइम किसको कहा था? दो नंबर अपने पास हैं ए और बी, अगर उनका जीसीडी यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आपका क्या आ जाता है 1, तो वो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? रिलेटिवली प्राइम कहलाते हैं। ठीक है, रिलेटिवली प्राइम। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यानी कि जीरो के रिलेटिवली प्राइम होने का मतलब है कि जीसीडी जीरो और वो जो नंबर है जो भी आप लोगे वो आना चाहिए 1, ये आना चाहिए। अब जीरो को कौन कौन डिवाइड करता है? जीरो को तो सारे डिवाइड करते हैं, +-1, +-2, +-3, +-4 एंड सो ऑन। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ, कैसे बताएंगे? अब डिपेंड करेगा दूसरे वाले पर कि इसका सबसे बड़ा डिवीजर कौन सा है। अब इसका सबसे बड़ा डिवीजर क्या हो सकता है अपने पास कि अब अगर मान लो आपने 1 से बड़ा ले लिया, इसको कुछ 2 ले लिया मान लो, तो 2 हो जाएगा, 3 ले लिया तो 3 हो जाएगा, 4 ले लिया तो 4 हो जाएगा। तो हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 1। तो 1 कौन कौन से केस में आ सकता है? या तो मैं इसको 1 लूं या फिर -1 लूं, या तो मैं इसको 1 लूं या फिर -1 लूं। क्योंकि अगर मैंने 1 लिया तो 0 और 1 का जीसीडी सबसे ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर कौन सा आ जाएगा? सबसे बड़ा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड करता हो वो क्या आ जाएगा अपने पास? 1 आ जाएगा। और अगर मैं -1 लेता हूं उस केस में भी क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो जीरो के दो ऐसे इंटीजर हैं, कौन कौन से? एक तो 1 और एक -1, जो इसके क्या होते हैं? रिलेटिवली प्राइम होते हैं। दो आपके पास दो इंटीजर हो गए 1 और -1, जो जीरो के क्या होते हैं? रिलेटिवली प्राइम होते हैं। ये क्वेश्चन हमने कल मैंने आपको बताया था करने के लिए, अगर किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो भी अभी इसको नोट कर लेंगे। प्राइम वगैरह की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। यूक्लिड एल्गोरिदम हमें पढ़ना है, उसके लिए पहले लिखते हैं यूक्लिड लेमा। ठीक, और ये काफी काम में आने वाला है अपने पास, जीसीडी निकालने में बहुत ज्यादा काम में आएगा। क्या कहते हैं यूक्लिड लेमा कि अगर P आपका डिवाइड करता है A इंटू बी को, दिस इंप्लाइज या तो P आपका डिवाइड करेगा A को, और या फिर P आपका डिवाइड करेगा B को। और यहां पर जो P डिनोट कर रहा है वो आपका प्राइम नंबर को डिनोट कर रहा है। किसको डिनोट कर रहा है? प्राइम नंबर को। दैट इज, चाहो तो इसको ऐसे स्मॉल p लिख सकते हो ताकि थोड़ा और ध्यान रहे आपको कि प्राइम नंबर को। दैट इज इफ p इज ए प्राइम दैट डिवाइड्स ab, कि यदि p कोई ऐसा प्राइम नंबर है जो a इंटू बी को डिवाइड कर रहा है, a इंटू बी को डिवाइड कर रहा है, देन p डिवाइड्स, तो फिर p या तो a को डिवाइड करेगा a, और या फिर p डिवाइड्स b। कंफर्म है इन दोनों में से किसी एक को जरूर डिवाइड ये करेगा। जो p प्राइम आप ले रहे हो, अगर वो किसी नंबर a इंटू बी टाइप का कोई नंबर है उसको डिवाइड कर रहा है, तो कंफर्म है p आपका या तो a को डिवाइड कर रहा होगा या फिर b को डिवाइड कर रहा होगा। अगर P आप प्राइम नहीं लेते हो उस केस में लेमा फेल हो जाएगी। ये सिर्फ कंडीशन हम किसके लिए ले रहे हैं? प्राइम नंबर के लिए। नोट डाल के लिख लेंगे। यूक्लिड लेमा में फेल, जरूरी नहीं कि फेल ही हो, बट फेल हो सकती है अगर हम P को प्राइम नहीं लेते हैं। व्हेन
P is not a prime when P is not a prime। और फेल करने के लिए हमें सिर्फ एक एग्जाम्पल चाहिए होता है, एक एग्जाम्पल भी मिल गया तो मतलब फेल हो गया। ठीक है, जैसे 6 डिवाइड करता है 4 इंटू 3 12 को, बट ना तो 6 आपका 4 को डिवाइड करता है, कट कर देंगे, और ना ही 6 आपका 3 को डिवाइड करता है। यानी कि 6a इंटू बी टाइप के नंबर को यानी 12 को तो डिवाइड कर रहा है, बट ना तो 4 को डिवाइड कर रहा है और ना ही 3 को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये कंडीशन क्यों दिक्कत हुई? क्योंकि आपका ये जो p आप ले रहे थे वो प्राइम नहीं है, इस वजह से। अगर प्राइम होता तो कंफर्म होता, दोनों में से किसी एक को डिवाइड जरूर करता। ठीक है, अब अगर नॉर्मली हम जैम, आईआईटी, अपने नेट की, सीएसआर उनकी बात करें तो इसके किसी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर बीएससी के लिए आप लोग पढ़ रहे हो तो इसका मैं प्रूफ भी लिखवा देता हूं, आप लोग भी नोट कर लेना। लेट P इज ए प्राइम, P कोई प्राइम है, डेट P डिवाइड्स AB, सच दैट P डिवाइड्स AB। P कोई प्राइम नंबर है और जो AB को क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। साथ में ये मान लेते हैं ऑल्सो कि P A को डिवाइड नहीं करता है। आपकी जो थ्योरम थी वो क्या कह रही थी कि अगर P AB को डिवाइड कर रहा है तो या तो A को डिवाइड करेगा या B को डिवाइड करेगा। हमने क्या मान लिया कि P AB को डिवाइड कर रहा है और A को तो डिवाइड नहीं कर रहा है, तो फिर अपने थ्योरम के हिसाब से क्या आना चाहिए कि कंफर्म है B को तो डिवाइड फिर करेगा। तो हमें जो प्रूफ करनी है वो चीज क्या प्रूफ करनी है कि P जो है B को डिवाइड करेगा। वी मस्ट शो P डिवाइड्स B, वी मस्ट शो P डिवाइड्स B सिंस P डज नॉट डिवाइड A को डिवाइड नहीं करता है, डिवाइड A। अब A को डिवाइड नहीं करता है, इस चीज का क्या मतलब है कि भाई हम भाग देंगे तो कुछ ना कुछ वहां पर रिमाइंडर बच जाएगा, पूरा का पूरा भाग नहीं जाएगा। ठीक है, P डज नॉट, डिवीजन एल्गोरिदम हमने पढ़ा था वहां से, P डज नॉट डिवाइड A, तो हमें कोई नंबर ऐसे मिलेंगे देन देयर एग्जिस्ट, डिवीजन एल्गोरिदम जो पढ़ा था उसमें खोल के देखो, वहां पे मैंने लिखवाया भी था कि अगर आपके जैसे a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, इस तरह से लिखते थे। ठीक है, कि आपको एक q मिलेगा एक r मिलेगा, किसी भी नंबर, जैसे 10 है, 10 को आप 3 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है, तो क्या लिख सकते हो? 10 इक्वल्स टू 3 इंटू 3 प्लस 1, यानी ये तो रिमाइंडर बच जाएगा और 3 आपका जो ये तो आपका भाजक हो गया जिससे आप भाग दे रहे हो, ये आपका भाज्य हो गया, क्वोशिएंट। ठीक है, ये अपने पास आ जाता है। अब बात आती है कि अगर ये डिवाइड नहीं कर रहा है तो फिर इसको, ये अपने पास क्या आएगा, और ये प्राइम नंबर है तो जीसीडी भी अपने पास 1 होगा। तो उस केस में जो AS प्लस BT हमने लिखा था वो आपका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा, क्योंकि AS प्लस BT को हमने क्या लिखा था? इक्वल टू GCD। अगर नहीं लिखा है तो अभी लिख लेंगे, उसको मैं आगे नोट्स में वापस से लिखवा दूंगा एक बार। ये चीज अगर नहीं समझ में आई तो जैसे हम GCD का भी थोड़ा वो लिखेंगे प्रॉपर्टीज, तो वहां पर अपने पास ये चीज और अच्छे से क्लियर हो जाएगी कि हम इसको क्यों लिख रहे हैं 1 यहाँ पर। देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स S एंड T, इंटीजर्स S एंड T सच दैट, कि हमें इंटीजर्स S और T इस तरह से मिलेंगे कि AS प्लस BT इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? अपने पास 1 आ जाएगा। दोनों तरफ B से मल्टीप्लाई करवा देते हैं, B से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा ABS प्लस, B से करवा रहे हैं तो B स्क्वायर T इक्वल्स टू
बी इक्वल्स टू बी। करवा सकते हैं। अब जो आपका P है, हमें क्या प्रूफ करना है कि P जो है वो B को डिवाइड करता है। तो अगर मैं ये दिखा दूं कि P इस साइड को डिवाइड कर रहा है तो फिर कंफर्म है कि P इसको भी डिवाइड करेगा, क्योंकि ये तो बराबर लिखे हुए। अब P इसको डिवाइड कर रहा है, ये चीज कैसे शो करेंगे? P के देखो, P के लिए हमारे पास क्या था कि P AB को डिवाइड करता है। अगर AB को डिवाइड करता है, मान लो ये कुछ नंबर है, जैसे अपने पास 10 है AB और इनटू में S लिखा हुआ है, और आप कह रहे हो कि 10 को 2 डिवाइड करता है, तो इस पूरे नंबर को भी करेगा। मान लो ये S को 3 लिख लो, 4 लिख लो, कुछ भी हुआ, लेकिन आधे को इसको मल्टीप्लाई में थे टर्म, ये अगर इसको डिवाइड कर रहा है तो कंफर्म है कि इस पूरे नंबर को भी करेगा, क्योंकि AB को तो डिवाइड कर रहा है, तो इस हिस्से को तो P डिवाइड कर रहा है। बात आती है इस वाले हिस्से की कि इसको जो है P आपका डिवाइड करेगा या नहीं करेगा। इसमें कुछ गलत लिख दिया हमने, A और P था ना, तो AS प्लस ये P आएगा ना, B कहां से आ गया इसमें? उन दोनों का रिलेशन लिखा जाएगा ना, लीनियर कॉम्बिनेशन। मैंने लिखवाया था GCD को आप लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हो। मान लो जैसे GCD आपका क्या आ रहा है, GCD जो भी आ रहा है A और B का D आ रहा है मान लो, तो मैंने ये बताया था कि D को आप इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन में यानी AX प्लस BY इस फॉर्म में आप लिख सकते हो। ये चीज मैंने बताई थी, तो वही हमने किया है। A और P डिवाइड नहीं करता है, डिवाइड नहीं करता है, तो इसका मतलब यहां पर अपने पास, तो इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं AS प्लस PT, तो ये PBT आ जाएगा यहाँ पे। तो इसमें तो P है ही, तो इसको तो डिवाइड करेगा ही करेगा, और इधर AB को भी डिवाइड करेगा, तो इस पूरे फॉर्मेट को भी डिवाइड करेगा, और अगर इसको डिवाइड करेगा तो B को भी डिवाइड करेगा। तो लिख लेंगे नाउ बिकॉज P डिवाइड्स लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दिस इक्वेशन, नाउ बिकॉज P डिवाइड्स LHS ऑफ द इक्वेशन। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड को इक्वेशन डिवाइड कर रहा है तो कंफर्म है P फिर किसको भी डिवाइड करेगा? B को भी डिवाइड करेगा, और यही हमें प्रूफ करना था। अब जो मेन अपने काम की चीज है वो यहां से स्टार्ट होती है, यूक्लिडियन एल्गोरिदम। एल्गोरिदम आ रहा है, एल्गोरिदम। यूक्लिडियन एल्गोरिदम क्या कहती है? लेट A एंड B आर टू पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर कह लो या नेचुरल नंबर कह लो, बात यही है। मोस्टली वैसे भी हम सारी प्रॉपर्टीज नेचुरल नंबर के लिए ज्यादातर इसमें पढ़ते हैं, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स, देन देयर एग्जिस्ट Q एंड R इन Z यानी कि इंटीजर्स के सेट में, देन देयर एग्जिस्ट Q एंड R इन Z सच दैट A को हम BQ प्लस R की फॉर्म में लिख सकते हैं। A इक्वल्स टू BQ प्लस R की फॉर्म में लिख सकते हैं।
या नॉर्मली होता ही है कि ए आपका बड़े वाला नंबर होता है। ठीक है, कैसे सर, जैसे मान लो 15 है, बी ले लिया, 7 ले लिया। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ए को बी क्यू प्लस आर की फॉर्म में हम लिख सकते हैं। ठीक है, बी क्यू ये आपका 7 हो गया, 7 से डिवाइड किया तो ये तो आपका क्वोशेंट और ये आपका रिमाइंडर। अब जरूरी नहीं है कि अगर ये मान लो इसका मल्टीपल हुआ 14 होता तो कैसे लिख सकते थे, तो भी लिख सकते थे। 14 को क्या लिख देते, 7 × 2 + 0, तो वहां पर आर क्या हो जाता, 0 हो जाता। एक चीज और है, जब हम डिवाइड देते हैं तो आपको पता है कि रिमाइंडर आपका इस नंबर से बड़ा नहीं बच सकता भाई। अगर इससे बड़ा ही हो जाएगा तो एक बार और भाग दे देंगे। तो आप जब भाग देते थे तो ये जो नंबर है आर, ये आपका कभी भी इस जो बी है उसके बराबर या उससे बड़ा नहीं आएगा, या तो उससे छोटा ही रहेगा अपने पास। यानी कि ये जो रिमाइंडर बचेगा वो आपका 0 से 6 तक ही बचेगा, 0 से 6 तक ही बचेगा, मतलब जो भी नंबर है वो चीज। तो वो अभी कंडीशन हम यहां पर लिखेंगे, सच दैट ए = BQ + R वेयर आर आपका कहां से कहां तक तो हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा, और बी से छोटा, बी के बराबर भी नहीं हो सकता क्योंकि बी से हम भाग दे रहे हैं। वेयर आर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी, लेस देन बी। इस चीज में तो कोई डाउट नहीं है, यूक्लिडियन एल्गोरिदम। अब ये चीज अपने बहुत ज्यादा काम आती है आगे इसमें। ठीक है, वो भी अभी देखेंगे कैसे। अब होगा क्या, अब यहां तक मेन चीज नहीं है, मेन चीज इससे आगे है। अब होगा क्या कि आपका या तो ये R 0 आ जाएगा, अगर 0 नहीं आएगा तो हम और आगे चलेंगे इसमें। फर्स्ट, इफ R not equals to 0, देन तो उसके बाद क्या करना है, ये जो b था जिससे भाग दिया था उसको अब इससे आगे और तोड़ेंगे अपन। b को लिखेंगे b = RQ, b = RQ1 + R1। ये क्या हुआ सर, हुआ ये कि अपने पास मान लो आपने ये किया था 15 को हमने 4 से कर दिया, तो 4 × 3 = 12 और +2। ठीक है, 3 से भाग चला गया और 2 बच गया अपने पास, 12, 3 बच जाएगा, 12 और 3 15। ठीक है, अब क्या करें, अब यहां पे 0 नहीं आया, 0 नहीं आया तो अब ये जो 4 था इसको वापिस से 3 से भाग दो, तो 3 × 3 और +1। अगर 0 नहीं आया फिर से इस जो ये b था जिससे भाग दिया था उसको वापिस से भाग दो, 3 × 1 + 0। ठीक है, तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक अपना रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता। इफ अगर शुरू में R 0 आ गया तब तो यहीं रुक जाएंगे, R 0 नहीं आएगा तो क्या करेंगे, ये जिससे B से भाग दिया था उस B को R से भाग देंगे, R से भाग देंगे तो कुछ ना कुछ क्वोशेंट आएगा, तो Q1 × R प्लस कुछ रिमाइंडर बच जाएगा R1। नेक्स्ट स्टेप में अगर मान लो R1 भी 0 नहीं आया, R1 not equals to 0, तो फिर देन अब किससे भाग दिया था जस्ट पहले वाले स्टेप में, R से, तो अब इस R को भाग देंगे, किससे भाग देंगे, R1 से, जो अब रिमाइंडर बचा है। तो R1 और कुछ क्वोशेंट आ जाएगा Q2 और रिमाइंडर अब बच जाएगा मान लो R2। एक और लिख लेंगे, इफ अब मान लो R2 भी आपका 0 नहीं आया, देन अब इससे जस्ट पहले वाले स्टेप में R1 से भाग दिया था, अब भाग देंगे R2 से R1 में, तो R1 = क्या आ जाएगा, R2 Q3 + R3।
एंड सो ऑन। ये प्रोसेस अपने पास चलता रहेगा कब तक, जब तक 0 नहीं आ जाता। तो लास्ट में कहीं ये आ जाएगा, मान लो r n माइनस 2, r n माइनस 2। अब देखो अगर मैं इसको n मान लेता हूं, क्योंकि मेरे को ये Rn दिखाना है ये वाला, तो 3 को n मान लेते, ये n, ये n माइनस 1, ये n माइनस 2, तो ये हो जाएगा अपने पास Rn माइनस 1 Qn प्लस Rn। ठीक है, और एक स्टेप और लिख लेंगे, इससे आगे वाला क्या आ जाएगा, n माइनस 1, ये n और ये n प्लस 1 और ये r n प्लस इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0, r n प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये अपने पास आ जाएगा। अगर आर एन प्लस 1 0 आ गया तो ये टर्म अपने पास लास्ट वाली कुछ ऐसी बन जाएगी, आर एन इंटू क्यू एन प्लस 1। इस तरह की टर्म अपने पास लास्ट में बच जाएगी, मतलब रिमाइंडर नहीं बचेगा कुछ भी। अब जो भी 0 आया है उससे जस्ट पहले वाला जो रिमाइंडर बचा था वो होता है अपना जीसीडी, उन ए और बी जो 2 नंबर लेके चले थे उनका। तो एक तरीका यहां से हो जाए, अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कोई भी आपके पास नंबर है, इस पैटर्न में चलते हुए चलेंगे, जो यहां जो 0 आ गया जो रिमाइंडर में, उससे जस्ट पहले वाला ये भी आपका क्या होता है, जीसीडी होता है। तो यहां से अगर अब बड़े नंबर, छोटे नंबर है तो सीधे ही पता चल जाएगा कि भाई जैसे 2 और 8 है तो पता चल रहा है दोनों में सबसे बड़ा डिवाइजर क्या है, 2 है, जो दोनों को डिवाइड करता है, तो डायरेक्टली निकाल लेंगे। लेकिन बहुत बड़ा नंबर दे दिया, दोनों बड़े बड़े नंबर दे दिए, फिर क्या करना है अपने को, डिवीजन एल्गोरिदम वहां पे काम में लेना है और वहां से जीसीडी उसका निकालना है। ठीक है, अब यहां डाल लो एक नोट, साथ के साथ, इफ a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, देन GCD of AB equals to GCD of BR। काम की चीज है। यानी डिवीजन एल्गोरिथम से किसी नंबर को ऐसे लिख दिया तो इसका A और B, इन दोनों का जो GCD होगा वही B और R का होगा। ए और बी का जो जीसीडी होगा वही बी और आर का होगा। तो एक बार जीसीडी की जो डेफिनेशन लिखवाई थी वो देखो क्या लिखवाई थी। कि ए और बी का कोई जीसीडी अपने पास मान लो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर अगर डी है, तो इसका मतलब डी जो है वो ए को भी डिवाइड करेगा और डी बी को भी डिवाइड करेगा। ये चीज हमने लिखी थी, ठीक है। तो ये चीज अपन काम में लेंगे, इसको प्रूफ कर लेते हैं और फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आया हुआ है बीएचयू में, वो भी देख लेते हैं। लेट फर्स्ट क्या करना है, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ए इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। प्रूफ क्या करना है कि ए और बी का जीसीडी और बी और आर दोनों का जीसीडी क्या है, बराबर है। तो अलग अलग जीसीडी मान लेते हैं। ऑल्सो लेट इसका जीसीडी तो मान लिया
D1 ए और बी का, बी और आर का जीसीडी मान लिया D2। प्रूफ क्या करना है, दोनों का जीसीडी बराबर है, यानी लास्ट में हमें लेकर के आना है D1 बराबर D2, कि कोई आपके पास A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर टाइप में कोई टर्म लिखी जा रही है, तो इन दोनों का जो जीसीडी होगा वो ही इन दोनों का होगा, बी आर और ए बी बराबर होगा अपने पास, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। बहुत काम का रिजल्ट है, क्वेश्चन यहां से बना हुआ है एक बार, ठीक है, और भी होंगे हो सकता है, वो भी देख लेंगे। फर्स्ट लिख लेंगे इफ अगर D1 इसका जीसीडी है ए और बी का, तो यहां से क्या लिख सकते हैं कि D1 डिवाइड करेगा ए को एंड D1 डिवाइड करेगा बी को। भाई ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, डिवाइजर वर्ड आ रहा है मतलब डिवाइड तो करेगा ही करेगा, ठीक है। इन दोनों में कॉमन भी होगा, यानी ए के जो डिवाइजर हैं जितने भी और बी के जो डिवाइजर हैं उनमें ये D1 कॉमन होगा, और उनमें सबसे बड़ा भी होगा, जो जितने भी डिवाइजर कॉमन है उनमें सबसे बड़ा भी होगा, इसलिए इसको ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। HCF जो आप निकालते थे बचपन में, HCF और LCM सेम ही चीज है, ठीक है। ये तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता था, और ये आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर या फिर ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, बात एक ही है, वो जीसीडी वही है, ठीक है। ये अपने पास आ गया D1 डिवाइड्स A एंड D1 डिवाइड्स B। अगर A और B दोनों को डिवाइड करता है तो A माइनस बी क्यू को भी डिवाइड करेगा। भाई इन्हीं का तो कॉम्बिनेशन है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है, तो इस पूरी टर्म को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यहां से नहीं लिखना चाहो तो यहां से निकाल लो इसको यही तो लिखा था A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ठीक है, यही तो था। तो इसको यहां से करेंगे तो इस तरफ क्या हो जाएगा अपने पास, A को लिखा है ना, नहीं एक सेकेंड, A माइनस बी क्यू, जैसे अपने पास ये हो गया 2 3 या 6 ले लेते हैं, इसको भी डिवाइड करा, इसको भी डिवाइड करा, 2 माइनस, हाँ तो डिवाइड तो करेगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों में कॉमन फैक्टर मिल जाएगा ना अपने को। भाई यहां भी एक कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, यहां भी कॉमन फैक्टर मिल जाएगा, दोनों में मिल जाएगा, A माइनस बी क्यू एंड D1 डिवाइड्स B, इसको तो कर ही रहा है। अगर और A माइनस बी क्यू ये क्या बन जाएगा अपने पास R, तो इसका मतलब D1 डिवाइड करेगा R को एंड D1 डिवाइड करेगा B को। R और B इन दोनों का जीसीडी आप पहले मान के चल रहे हो, क्या है अपने पास D2 एंड D2 आपका जीसीडी है B और R का, D2 आपका जीसीडी है B और R का। तो जो दूसरी प्रॉपर्टी लिखवाई थी जीसीडी की, वो देखो क्या लिखवाई थी, सेकंड, फर्स्ट तो ये लिखवाई थी अगर A और B का जीसीडी आपके पास D दिया हुआ है, तो जो D है वो A को भी डिवाइड करेगा, B को भी डिवाइड करेगा, और कोई नया नंबर एक C है जो A को भी डिवाइड कर रहा है और B को भी डिवाइड कर रहा है, तो वो जो नया नंबर आपका है वो जो है इस जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है इसको भी डिवाइड करेगा। सेकंड प्रॉपर्टी मैंने ये लिखवाई थी आपको। भाई कॉमन डिवाइजर क्यों, इसका एक रीजन है, जैसे अलग से अपन ये देख लेते हैं।
भाई जैसे 12 है, 12 को आप ये लिख दिया आपने 2 3 6 और ये 2, और ये आपका 16 है, इसको लिख दिया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। कॉमन डिवाइजर 2 4, ठीक है, 4 है अपने पास कॉमन दोनों का, 4 इसको भी डिवाइड कर रहा है, इसको भी डिवाइड कर रहा है। 4 से बड़ा कोई ऐसा नंबर है क्या जो दोनों को डिवाइड कर रहा है? भाई अगर इसके डिवाइजर की बात करें, 12 के डिवाइजर कौन कौन से हैं? प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 3, प्लस माइनस 4, प्लस माइनस 6, प्लस माइनस 12, सारे डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। 16 के डिवाइजर की बात करें, प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 4 और 5 6 7 8 और ये 16, ठीक है। ये तो हो गए दोनों के डिवाइजर अपने पास। कॉमन डिवाइजर कौन कौन से हैं? 1 2 और 4 वाले कॉमन ये हैं 1 2 और 4, और इनमें सबसे बड़ा कौन सा है? प्लस का 4। तो जीसीडी एक तरीका तो ये था, आप अलग अलग दोनों के डिवाइजर लिखो, सबसे बड़ा जो डिवीजर है वो निकाल लो। अब ये क्या कह रहा है, यहां जो कंडीशन है वो क्या कह रही है कि आपका जो ये एक नंबर आर है, एक ये बी है, ठीक है। तो मान ले दो नंबर क्या है आपने 12 और 16, तो ये कह रहा है कि कोई ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, मान लो 2 डिवाइड कर रहा है दोनों को, तो वो इनके जो जीसीडी है उसको भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। जीसीडी क्या है इनका? 4, उसको भी डिवाइड करेगा, ठीक है। अब आप कहोगे सर मान लो इसका ये ले लेते हैं, ये 6 ले लेते हैं, तो 6 इसको तो डिवाइड कर रहा है लेकिन फिर वो इसको डिवाइड नहीं कर रहा, तो नंबर कौन सा लेना है जो दोनों को, D1 जो है R को भी डिवाइड कर रहा है और B को भी डिवाइड कर रहा है, तो फिर कंफर्म है वो D1 जो है आपका D2 को भी क्या करेगा? डिवाइड। और ये प्रॉपर्टी लिखवाई थी मैंने C के रूप में दूसरे, ठीक है। इस तरह की प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि A और B दोनों को अगर कोई डिवाइड कर रहा है तो उसको डिवीजर को भी डिवाइड करेगा। दिस इंप्लाइज ये दोनों को डिवाइड कर रहा है और इनका जीसीडी D2 है, तो फिर कंफर्म है ये जीसीडी को तो करेगा ही करेगा। D1 डिवाइड्स D2, इसको कुछ इक्वेशन नंबर नाम दे देंगे जो भी थी अपने पास। फर्स्ट शायद आ चुकी होगी, सेकंड लिख लेंगे इक्वेशन नंबर 2 एज इट इज। अब पहले तो क्या लेके चले थे? D1 जीसीडी लेके चले थे, अब इसकी जगह दोबारा से लिखो D2 इफ D2 इज जीसीडी ऑफ B एंड R। D2 इज जीसीडी ऑफ B एंड R। B और R का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सबसे बड़ा डिवाइजर है क्या है? D2। तो D2 B को भी डिवाइड करेगा और R को भी डिवाइड करेगा, दोनों को डिवाइड करेगा। अगर B को कोई नंबर डिवाइड कर रहा है तो उससे मैं किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करवा दूं तब भी डिवाइड करेगा वो, और इसमें कोई ऐसा नंबर जोड़ दूं जिसको ये डिवाइड करता है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां मैं इसको BQ प्लस R लिख देता हूं, D2 जो डिवाइड करेगा, और इसको कर लेता हूं A को भी डिवाइड करेगा, सॉरी B था ना, ये B, D2 जो है B को भी डिवाइड करेगा और BQ प्लस R को भी डिवाइड करेगा, और BQ प्लस R क्या बन जाएगा अपना? A। तो D2 जो है B को भी डिवाइड करेगा और D2 आपका A को भी डिवाइड करेगा। अब D2 देखो B और A दोनों को डिवाइड कर रहा है, और B और A दोनों का आपका GCD क्या है? D1। तो एक ऐसा नंबर मिल गया जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, लेकिन इनका GCD तो D1 है, तो ये नंबर कंफर्म है, फिर D1 को भी डिवाइड करेगा। तो यहां से आ जाएगा आपका D2 डिवाइड D1। इसको नेक्स्ट जो भी इक्वेशन है वो लिख लें। कंडीशन क्या बन गई? एक तो ये बन गई D1 डिवाइड्स D2, दूसरी बन गई D2 डिवाइड्स D1। फिर कंफर्म है दोनों के दोनों क्या होंगे अपने पास? बराबर। फ्रॉम दिस एंड दिस, जो भी लास्ट की ये दो इक्वेशन बनी है, फ्रॉम दिस एंड दिस D1 बराबर D2।
D1 बराबर D2। कहने का मतलब क्या हुआ, अपने काम की जो चीज थी वो स्टार्टिंग वाली जो चीज थी वही थी। ये कि अगर A को मैं BQ प्लस R की फॉर्मेट में लिख रहा हूं, A और B दो नंबर हैं, A को मैं BQ प्लस R के फॉर्मेट में लिख रहा हूं, तो A और B का जो GCD होगा वही GCD B और R का होगा। काम की सिर्फ इतनी प्रूफ अपने से कोई पूछेगा नहीं, प्रूफ तो मैंने इसलिए करवा दिया BSc वगैरह वाले जो बच्चे हैं उनके काम में आ जाएगा। ठीक है, यूक्लिड जो एल्गोरिदम है वो भी अपने पास GCD निकालने का ही एक तरीका है। अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आया हुआ है, वो क्वेश्चन लिख लेंगे। ISI 2018 में, इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट 2018 में क्वेश्चन आया हुआ है। लेट A एंड B बी टू पॉजिटिव integers, let A and B be two positive integers such that A equals to K1B R1, sorry K1B plus R1 and A equals to K1B plus R1 and B equals to K2 R1 plus R2। where K1 K2 R1 R2 where K1 K2 R1 R2 are positive integers such that कि सबसे छोटा R2 है, उससे बड़ा R1, उससे बड़ा B। then GCD of AB is same as इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट में आया हुआ, अपने एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। ऑप्शन 1 GCD ऑफ R1 R2, नंबर 2 GCD ऑफ K1 K2, नंबर 3 GCD ऑफ K1 R2 और नंबर 4 GCD ऑफ K2 R1। बताओ क्या आ जाएगा इसमें। आया? देखो अभी जो स्टेटमेंट लिखवाया था उसी से होगा।
देखो क्या लिखवाया था, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, ये अगर अपने पास है तो a और b का जो जीसीडी होगा वही b और r का जीसीडी होगा। ठीक है, तो यहां अगर मैं बात करूं तो a और b का जो जीसीडी होगा वही b और r1 का होगा। तो फर्स्ट तो आ जाएगा जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ बी r1। ये चीज कहां से आई, a इक्वल्स टू k1b प्लस r1 से, k1b प्लस r1 से। सेकंड लिखा हुआ अपने पास b इक्वल्स टू k2r1 प्लस r2। तो यहां से देखो b और r1 का जो जीसीडी होगा वही r1 और r2 होगा। तो b और r1 का वही क्या होगा आपका जीसीडी r1 r2 का। बताओ, ठीक है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो कई बार नॉर्मल जो अपने पास स्टेटमेंट रहते हैं वहीं से क्वेश्चन अपने पास बन जाता है इनमें। ठीक है, अब बात आती है अपने पास जीसीडी निकालने वाली। तो पहले यूक्लिडियन एल्गोरिदम से दो चार जीसीडी निकालते हैं, वहां से फिर आगे चीजें काम में आएंगी। जैसे ए तो मान लो आपको 24 दे दिया, बी 18 दे दिया, बताओ क्या आएगा, जीसीडी निकालो यूक्लिडियन एल्गोरिदम से। चौबीस को पहले भाग दिया, 18 इंटू 1 कितना बच गया, 6, जीरो नहीं बचा। अब 18 को भाग दे देंगे तो 6 तिये 6 से भाग देना है, 6 तिये 18 प्लस 0। तो जहां 0 आया उससे जस्ट पहले वाले में रिमाइंडर क्या था, 6। तो जीसीडी क्या हो जाएगा, 6। 18 और 24 जीसीडी क्या हो जाएगा, 6। वैसे भी छोटे नंबर है तो अपने सीधा ही पता चल जाएगा भाई सबसे छोटा बड़ा नंबर ऐसा कौन सा जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, 6 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, पॉजिटिव में। ऐसे तो -6 भी करेगा बट हमें सबसे बड़ा चाहिए, ग्रेटेस्ट चाहिए, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर जीसीडी ऑफ 24 18 दोनों का क्या आ रहा है अपने पास, 6। चाहे 24 18 लिख लो, 18 24 लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दूसरे स्टेप में अगर मैं बात करूं यहां से, अब ये इस फॉर्मेट में देखो क्या है, a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। तो a और b का जो जीसीडी होगा वही जीसीडी b और r का होगा, यानी जीसीडी ऑफ 24 18 वही जीसीडी क्या होगा, बराबर जीसीडी ऑफ 18 और 6। वही जीसीडी क्या होगा, इनका होगा 18 और 6। दूसरे स्टेप में देखो 18 और 6 का जो जीसीडी होगा वही जीसीडी 6 और 0 का होगा। तो 18 और 6 का जो जीसीडी होगा वही जीसीडी 6 और 0 का होगा। 0 के साथ किसी का भी निकालते हैं तो सीधा वही नंबर आ जाता है, वो अपने पास सबसे ज्यादा। तो 6 यहां से क्या आ जाएगा, जीसीडी। इन सभी का जीसीडी क्या होगा, 6 होगा अपने पास। ये चीज काम में आती है उसमें। जैसे 64 और 23 का निकालो, (64) 23। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर फाइंड आउट करो।
यूक्लिडियन एल्गोरिदम से। क्या जाएगा, 64 को 23 से भाग दिया, 23 इंटू 2 और 46, ये बचा 18। फिर 23 को 18 से भाग दे दो, 18 एकम 18, बच गए 5। फिर 18 को 5 से भाग दे दो, 5 से 15, बच गया 3। 5 को 3 से, 3 एकम 3, बच गए 2। 3 को 2 से, 2 एकम 2, बच गया 1। और लास्ट में 2 को 1 से, तो 2 एकम 2, बच गया, या 1 इंटू 2, ऐसे कर दो, बात वही है। तो जहां 0 आया उससे जस्ट पहले वाला क्या है, 1। तो 64 और 23 जीसीडी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो लीनियर कॉम्बिनेशन वाली मैंने बात कही थी, क्या कही थी वो दोबारा से भी लिख लेंगे, अब काम में आएगी अपने पास। इफ अगर ए और बी का जीसीडी आपका क्या है, डी दिया हुआ है, डी इक्वल्स टू जीसीडी ऑफ ए एंड बी, तो हमें कोई 2 एक्स एंड वाई मिलेंगे, देन देयर एग्जिस्ट एक्स एंड वाई सच दैट, इस जीसीडी को हम ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं। जीसीडी को हम ए एक्स प्लस बी वाई, यानी जो भी इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर आएगा उसको, ये ए और बी जो थे इसके लीनियर कॉम्बिनेशन, यानी एक्स और वाई ऐसे मिल जाएंगे कोई ना कोई, उसकी फॉर्मेट में हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, अब वहां पर अपने पास हमने इसको क्या लिखा था, ए एक्स प्लस बी वाई, उसको 1 लिखा था क्योंकि वहां पे जीसीडी क्या आ रहा था, 1 आ रहा था। वो चीज मैंने इसलिए कहा था, बाद में आ भी जाएगी अपने पास। डी इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी वाई। अब इसका प्रूफ करने की जरूरत है नहीं क्योंकि आपको काम में आएगा भी नहीं। अब ये चीज वैसे करके देखते हैं कहां से अपने पास आ रही है। पहले तो जैसे ये लिखो क्वेश्चन, tan इक्वल्स टू 2x प्लस 3y, x एंड y फाइंड आउट करने हो मान लो अपने, x एंड y फाइंड आउट, ठीक है। एक्स वाई नहीं हो सकता, लेकिन इक्वल बने, ये बनना चाहिए ना, बराबर 10 बनना चाहिए अपने पास। थ्री अब देखो इसको करना कैसे, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए अपने पास, 2 नंबर अपने पास 2 और 3, ए एक्स प्लस बी वाई लिखते थे। तो अगर मैं कोई ऐसा फॉर्मेट ले आऊं कि ए की जगह तो आपका क्या आ जाए, मान लो 2 आ जाए या 3 आ जाए, और बी की जगह आपका क्या आ जाए, ये 3 आ जाए, और बराबर में अपना 10 आ जाए, तो यहां जो भी नंबर बचेंगे अपना आंसर हो जाएगा। अब मेरे को पता है कि मैं जीसीडी को ऐसे लिख सकता हूं, इनका जीसीडी यानी कि 2 और 3 का जीसीडी 1, तो मैं 1 को 2x प्लस 3y के फॉर्मेट में लिख सकता हूं। 1 कैसे बनेगा,
2x प्लस 3y। ए और बी का जीसीडी 1 है ना अपने पास, 2 और 3 का, तो 1 को तो मैं लिख सकता हूं जीसीडी को, तो ऐसे, तो यहां से क्या आ जाएगा अपने, मैं इसको लिख लेता हूं 1, सॉरी इसको तो -1 और इसको 1 लिख लूं, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा अपने पास, 1 बन जाएगा। अब मुझे तो क्या चाहिए, मुझे तो यहां पर 10 चाहिए, तो ओवरऑल 10 से मल्टीप्लाई करवा दूं, 10 और ये हो जाएगा अपना -20x, लेकिन मुझे तो x ये चाहिए ना, तो इसको ऐसे कर लेते हैं x इंटू और -10, और यहां पे हो जाएगा 2 इंटू -10 और 3 इंटू 10, ये हो जाएगा। देखो 30 - 20 क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। अब इससे कंपेयर करवा लो, 10 आ गया, 2 आ गया, x की जगह तो क्या आ गया -10, y की जगह 10, ठीक है। अब ये तो हो गया रफली करने का तरीका। नॉर्मली अब इसको सोल्व कैसे करना है वो देखते हैं। अपने पास पहले तो निकालेंगे जीसीडी, किससे, यूक्लिडियन वाला जो मेथड था उससे, 2 और 3 का, तो 3 बड़ा वाला है, तो 3 को 2 से डिवाइड किया, 2 इंटू 1 प्लस 1 क्या बच गया, रिमाइंडर बच गया। अब जो रिमाइंडर बच गया उसको 3 को 2 से भाग दिया था, 1 बच गया। अब 2 को लिखेंगे 1 इंटू 2 प्लस 0, ये लिख दिया अपने पास, ठीक है। ऐसे करते करते आएंगे, कहीं ना कहीं 0 आ जाएगा। जैसे ही 0 आया तो उससे ऊपर वाला अपने को क्या पता है, ये क्या है, जीसीडी, ठीक है। तो इसको उठा लो, इस जीसीडी को 1 रखा, तो इसको, इस टर्म को इधर ले आए, 3 - 2 इंटू 1, 3 - 2 इंटू 1। अब इसके जैसा पैटर्न बन रहा है, नहीं बन रहा, मुझे क्या चाहिए, 2 चाहिए, तो मैं इसको तो 3 इंटू 1 कर लेता हूं भाई, 3 इंटू y चाहिए ना, तो इसको तो मैं 3 इंटू 1 लिख लेता हूं, और मुझे 2 चाहिए, तो मैंने इसको प्लस का 2 लिख लिया, तो बचा क्या -1, तो इसको अंदर ले जाता हूं। अब ये फॉर्मेट ऐसा हो गया। अब इसको यहां पे अपने पास क्या है, 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये हो जाएगा, ये तो 1 था, यहां हो जाएगा 10, तो 3 इंटू, इसको तो एज इट इज रखना है क्योंकि 3 अपने पास फिक्स है यहाँ पे, 3 इंटू 10 प्लस 2 इंटू -10। अब कंपेयर करवा लो, वहां से x और y डायरेक्ट अपने पास मिल जाएंगे। here x इक्वल्स टू -10, y इक्वल्स टू 10। यूक्लिडियन एल्गोरिदम अपने पास, ये जो तरीका है बहुत बार काम में आएगा, अब आगे बार बार कई सारे क्वेश्चन करेंगे इससे। नोट डाल के एक चीज और लिख लेंगे, इफ अगर a c को डिवाइड कर रहा है, a c को डिवाइड कर रहा है एंड b c को डिवाइड कर रहा है, a c को डिवाइड कर रहा है एंड b c को डिवाइड कर रहा है, with GCD ऑफ AB इक्वल्स टू 1। साथ में कंडीशन क्या है कि A और B का GCD अपने पास क्या है, 1 है। A और B का GCD आपके पास क्या है, 1 है।
उस केस में ए बी ए इंटू बी यानी कि वो भी सी को डिवाइड करेगा या नहीं करेगा? तो लिख लेंगे यस करेगा। अगर ए सी को डिवाइड कर रहा है, बी सी को डिवाइड कर रहा है और ए और बी दोनों का जीसीडी 1 है तो फिर ए बी भी सी को डिवाइड करेगा। ए बी भी सी को डिवाइड करेगा। ठीक है, प्रूफ करने की जरूरत है नहीं, डायरेक्ट अपने काम में आएगा, वहां से हम लिख लेंगे। सेकंड इसी में एक और नोट लिख लेंगे। इफ पहले वाला तो ये लिखा था ए डिवाइड सी एंड बी डिवाइड सी, साथ में दे दिया जीसीडी ऑफ ए बी इक्वल्स टू 1, तो फिर ए बी भी जो है वो सी को डिवाइड करेगा। ठीक है, एक और नोट लिख लेंगे। ए डिवाइड बी सी इफ ए डिवाइड बी सी और ए और बी दोनों का जीसीडी 1 हो एंड जीसीडी ऑफ ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ऑफ ए बी इक्वल्स टू 1, देन ए डिवाइड सी, तो फिर इस सी को भी ए क्या करेगा? डिवाइड करेगा। बी इंटू सी टाइप में कोई नंबर है उसको डिवाइड कर रहा है, ठीक है, और ए और बी खुद का जीसीडी यानी रिलेटिवली प्राइम है एक दूसरे के, तो फिर इस सी को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। रिलेटिवली प्राइम का मतलब क्या है? जैसे ये अपने पास ए मान लो 5 ले लिया, ठीक है, और इधर किसको डिवाइड कर रहा है? मान लो 35 को डिवाइड कर रहा है, तो इसको 5 इंटू 7 लिख लिया मैंने, ये तो लिखोगे। तो क्या कह रहा है कि अगर ए और बी का जीसीडी 1 है तो 5 और 7 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर दोनों प्राइम नंबर है तो जीसीडी क्या होगा? 1, सबसे कॉमन हाईएस्ट फैक्टर 1 ही है। तो 5 और 7 ए और बी का जीसीडी अगर 1 है तो कंफर्म है कि वो सी को भी क्या करेगा? डिवाइड करेगा। कर रहा है इसको 5 डिवाइड्स 5, कोई भी ऐसे नंबर हो अपने पास। अच्छा, अभी जो इक्वेशन हमने लिखी थी ए एक्स प्लस बी वाई टाइप की, टू सी, अब पहले अभी मैंने करवाया था 10x वाली वो जो इक्वेशन थी, यहां पर कंडीशन क्या होती है कि अगर ए और बी का जो जीसीडी है वो सी को डिवाइड करेगा तो ही सॉल्यूशन मिलेगा, नहीं तो सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ए और बी का जो जीसीडी है वो अगर अब 2 और 3 थे तो 2 और 3 का जीसीडी तो 1 होता है, तो वो तो डिवाइड करता है, तो उसमें तो कोई दिक्कत थी नहीं। ठीक है, तो नोट डाल के लिख लेंगे। नेक्स्ट, ए लीनियर इक्वेशन, ए लीनियर का मतलब पावर 1 में, ए लीनियर इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी हैज ए सॉल्यूशन इफ डी डिवाइड्स सी, वेयर डी क्या है आपका? ए और बी का जीसीडी, where D is GCD of A and B. ठीक है, प्रूफ करने की जरूरत है नहीं। एग्जाम्पल जैसे आपको ये दे दिया, मान लो 18 इक्वल्स टू 21x प्लस 7y और पूछ लिया फाइंड x एंड y। ठीक है, 21 और 7 जीसीडी क्या हो जाएगा? दोनों को डिवाइड कर रहा हूं, सबसे बड़ा फैक्टर 7, वैसे मल्टीप्लाई में तो जीसीडी क्या आ जाएगा? 7 18 को डिवाइड कर रहा है क्या? नहीं कर रहा, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। जीसीडी ऑफ 21 एंड 7 इक्वल्स टू 7, और 7 आपका जो है 18 को डिवाइड नहीं कर रहा है, सो इक्वेशन
21x + 7y = 18 हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो पेपर में देके पूछ सकता हूँ, ये एक इक्वेशन दे दी कि बताओ इसका हैज नो सॉल्यूशन, हैज यूनिक सॉल्यूशन, हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इस तरह से वो दे सकता है अपने पास। तो एक क्वेश्चन पूरा तरीके से कर लेते हैं, उसके बाद फिर डायरेक्ट अपन लिख लेना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं ये बीएससी वालों के भी काम आ जाएगा, यहाँ तो अपने तो है नहीं सिलेबस में, आरयू में तो अदर जो स्टेट के बच्चे हैं उनके भी काम आ जाएगा। जैसे ये दे दिया, फाइंड जीसीडी एंड एलसीएम ऑफ, दोनों ही चीज पूछ ली मान लो, जीसीडी एंड एलसीएम ऑफ 119 एंड 272 27, फाइंड जीसीडी एंड एलसीएम ऑफ 119 एंड 272, और साथ में कह दिया ऑल्सो एक्सप्रेस जीसीडी एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ 119 एंड 272, और जो जीसीडी है उसको 119 और 272 के लीनियर कॉम्बिनेशन में भी दिखाओ। ठीक है, अच्छा एक चीज मैंने लिखवाई नहीं लिखवाई हो तो नोट डाल के लिख लेना। HCF इंटू एलसीएम पढ़ते थे, बराबर जो दोनों नंबर होते थे अपने पास A इंटू B। ठीक है, तो यहां पे भी वही है, जीसीडी और एलसीएम दोनों का मल्टीप्लाई उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई होता है अपने पास। ठीक है, जैसे 8 और 10 है, ऐसे करते थे। ठीक है, 10 ये करते थे, एलसीएम निकालते थे, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों उसको भाग दे रहे हो, सबसे छोटा लिस्ट, क्या आ जाएगा? यहां से तो ये 2 वाला कॉमन आ जाएगा अपने पास, एक 2 2 2 4 और ये 8 40 आ जाएगा भाई। जो कॉमन आता था वो तो एक कट ही जाता था, एक ये बच गया, एक ये बच गया, 5 बच गया, 40 इसका आ गया एलसीएम। ऐसे निकालते थे ना, 8 और 10, ये 4, ये 5, ये 2 2 5, यही तो आएगा इंटू 5, 40 एलसीएम आ गया। तो एलसीएम तो क्या आ गया 40 अपना, इंटू जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सबसे बड़ा इसको क्या डिवाइड कर रहा है 2 भाई, ना तो 3 कर रहा ना 4 कर रहा, 4 इसको कर रहा, इसको नहीं कर रहा, 5 6 7 8, 8 से ऊपर तो जाना ही नहीं है जीसीडी। ठीक है, तो अपने पास क्या आ गया 2, तो 40 इंटू 2 क्या होगा, उन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई 8 इंटू 10। ठीक है, तो जीसीडी अगर आपने निकाल लिया तो एलसीएम निकालने के लिए क्या करना है, सीधा सीधा जीसीडी को ए इंटू बी के नीचे ले जाएंगे। तो दोनों में से एक भी चीज पता है जीसीडी और एलसीएम में से, तो दूसरी निकालने की जरूरत है नहीं, सीधे रिजल्ट लिखेंगे, वहां से काम हो जाएगा। 119 और 272 यूक्लिडियन एल्गोरिदम लिखो, क्या आ जाएगा? वी हैव 272 इक्वल्स टू 119 से भाग देंगे तो एक बार ही भाग जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 2 बार चला जाएगा, 19 दूनी 38। ठीक है, तो 238 बच गया कितना 34 प्लस 34, 0 नहीं आया, दोबारा भाग दो, 119 को 34 से भाग दिया, कितना हो गया
4 पे तो 3 चौक 120 बाहर चला जाएगा, 3 पे चला जाएगा, क्या बच गया? 17। ठीक है, अब 34 को देंगे तो ये तो सीधा ही चला गया, 17 ही है, 2 0। ठीक है, R3 0 आ गया, तो जो R2 था 17 वो अपना क्या हो जाएगा? GCD। एयर R3 इक्वल टू 0, सो R2 जो सेकंड वाला रिमाइंडर बचा था 17 इज GCD ऑफ 119 एंड 272। अब ये तो है जो पेपर में जिनको लिखना है उनके लिए ही ये चीज, ऐसे अपने को कुछ नहीं करना, अपने को तो सीधी कैलकुलेशन उठाती सीधी कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ पता चल गया 17 पे तो भाग जा ही रहा है, अगला लिखना भी नहीं है। 17 आपका क्या आ गया? GCD आ गया है ना। ये स्टेप तो लिखना ही नहीं है, जब पता ही है सीधा भाग जाएगा, 0 बचेगा, तो उससे आगे ये तो उनके लिए जो जिनको पेपर में लिखना है वो चीज है। ठीक है, सेकंड क्या करना है? GCD को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। GCD को लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना है। ठीक, अच्छा एक LCM और निकाल लो इधर ही, क्या आ जाएगा? अपने को पता है GCD इंटू LCM बराबर A इंटू B, ये होता है। GCD आपका 17 आ ही गया, LCM बराबर 119 इंटू 272, तो LCM आ जाएगा 119 इंटू 272 बाई 17, और 17 7 है 119, ये 7 आ जाएगा, 7 से मल्टीप्लाई करवा दो तो 1400 और 490 और आपका 14, तो 1904 ये अपना क्या आ जाएगा? LCM आ जाएगा। यहां से निकाल लें। ठीक है, अब लीनियर कॉम्बिनेशन में और दिखाना है। लीनियर कॉम्बिनेशन में दिखाने का क्या बताया था? ये जो अपने पास GCD आया इसी को पकड़ लो, ये वाला, इसी को तो दिखाना है ना, उल्टा लिखने लग जाओ। ये तो टर्म इधर ले आओ, 119 माइनस 34 इंटू 3, ये लिख दिया। अब इससे जस्ट ऊपर वाले में चले जाओ, उसमें रिमाइंडर क्या था? 34, तो इसमें 34 कहाँ है? ये 34 की जगह लिख दो 272 माइनस 119 इंटू 272 माइनस 119 इंटू 2, और इंटू में 3, इंटू में 3 भी है, इसकी 34 की जगह तो लिखा है इंटू में 3, 119। अब देखो हमें क्या करना है, जो GCD आया उसको 119 और 272 के लीनियर कॉम्बिनेशन में, यानी कि ऐसे ही तो लिखना है लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब। ठीक है भाई, लीनियर का मतलब है कि पावर 1 होनी चाहिए वेरिएबल्स उनकी, और इस तरह से लिखना है, कुछ ऐसा फॉर्मेट बनाना है। तो इसका मतलब 119 है, उसको तो छेड़ना ही नहीं है साथ में। अच्छा 119 एक तो यहाँ है, एक यहाँ पर है, इसके साथ क्या आएगा मल्टीप्लाई में? माइनस माइनस प्लस, और 2 इंटू 3 6, या ऐसे नहीं समझ में आ रहा, खोल लो इसको, माइनस, इसको पहले 30 से मल्टीप्लाई करो, 272 इंटू 3 माइनस, और इधर क्या तो 119 इंटू 6, ये हो गया। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा? 119 और ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 119 इंटू 6, और ये हो जाएगा माइनस का ही रहेगा, माइनस 272 इंटू 3, 119 इंटू 7 हो जाएगा, 6 बार तो यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, एक ये रहा, इंटू 1 ही तो है। ठीक है, तो 7 बार हो गया, माइनस 272 इंटू 3, क्या था ये? 17। तो बस यही तो लिखना था, 17 को 119 और 272 के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखना था अपने को, लेकिन ये 272 के लिखना है तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ऐसे लिख लो, 119 इंटू 7 प्लस 272 इंटू -3। ठीक है, तो ये आपका आ गया लीनियर कॉम्बिनेशन 119x प्लस 272y, जहां पर x की वैल्यू तो 7 और y की वैल्यू
-3 हो जाएगी, लीनियर कॉम्बिनेशन में हो जाएगा अपने पास। तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखने वाली चीज अपने काम में आएगी बहुत ज्यादा। यहाँ पे आगे क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से कई सारे, कॉन्ग्रेंस मॉडुलो जब पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तो 2-3 ये क्वेश्चन लिख लो, एक तो करके देख लेना। 100 इक्वल्स टू 172x प्लस 20y, फाइंड x एंड y। (20x + 5y = 30। ठीक है, ये दोनों करके देखना। नेक्स्ट लिखो D = GCD ऑफ AB, दोनों का A और B का GCD D है। देन GCD ऑफ A/D, B/D, ये आपका 1 होगा। ठीक है, चाहो तो इसका प्रूफ भी लिख लेंगे। इफ D = GCD ऑफ AB, ये तो अपने को दे रखा है। देन देयर एग्जिस्ट, तो लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। देन देयर एग्जिस्ट x एंड y बिलोंग्स टू z इंटीजर्स सच दैट, कि इस D को हम ax + by की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। नंबर 1। ठीक है, इसका सॉल्यूशन मिलेगा नहीं मिलेगा? ax + by = D का सॉल्यूशन की क्या कंडीशन थी कि A और B का जो GCD आता है वो C को डिवाइड करना चाहिए, तो ये तो बराबर में खुद D ही है, GCD है तो डिवाइड तो करेगा ही करेगा, तो ये तो उसी से बना है, तो इसका तो सॉल्यूशन होगा, वो तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, अब इसको ओवरऑल D से डिवाइड कर दो, तो A/D x + B/D y, नंबर 2। अब अगर इक्वेशन 1 का सॉल्यूशन था, मतलब कि कोई x और y ऐसे मिल रहे थे जो एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे थे, तो सीधी सी बात है फिर यहां भी मिलेंगे, वो तो इसी को तो डिवाइड किया हमने। इक्वेशन 2 हैज ए सॉल्यूशन, क्यों? क्योंकि बिकॉज इक्वेशन 1 हैज ए सॉल्यूशन, उसी को तो हमने थोड़ा सा चेंज किया, इसके लिए एक्स वाई मिल रहे थे तो वो इक्वेशन को हमने ऐसे लिखा है, तो यानी एक्स वाई तो अभी भी मिलेंगे हमें, सॉल्यूशन तो अभी भी मिलेगा आपको।
बिकॉज इक्वेशन 1 हैज ए सॉल्यूशन। अब ऐसी कोई इक्वेशन थी अपने पास, मान लो ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी, इसका सॉल्यूशन मिलने की क्या कंडीशन थी कि a और b का जो जीसीडी आएगा वो इसको डिवाइड करे। यानी कि अब अगर मैं बात करूं तो AD और BYD इसका जो जीसीडी आएगा वो किसको 1 को डिवाइड करे, तब तो इसका सॉल्यूशन मिलेगा। और हम कह रहे हैं कि सॉल्यूशन मिलेगा तो कंफर्म है फिर डिवाइड करेगा। तो दिस इंप्लाइज अगर सॉल्यूशन मिलेगा तो इसका मतलब जीसीडी ऑफ a बाई डी कोमा बी बाई डी डिवाइड करेगा 1 को। ये तो करते हैं कि ये जो नंबर है दोनों, इनका जीसीडी किसको डिवाइड करता है, इधर वाले c को। अब बताओ 1 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, 1 और -1 दोनों। भाई 1 और -1 दोनों क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड। लेकिन जीसीडी हमेशा क्या आता आपका, पॉजिटिव। ठीक है, तो फिर कंफर्म है क्या बचा फिर 1, यानी जीसीडी ऑफ ए बाई डी कोमा बी बाई डी क्या होगा आपका 1 हो जाएगा। सिंस डिवाइजर्स ऑफ 1 आर 1 आर 1 एंड -1, 1 के डिवाइजर क्या हो गए 1 1 और -1 दोनों। लेकिन जीसीडी आपका 0 से छोटा हो नहीं सकता, बट जीसीडी ऑफ a बाई डी किसी का भी b बाई डी ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव होता है अपने पास। तो फिर कंफर्म है जीसीडी ऑफ ये क्या आ जाएगा अपने पास, दिस इंप्लाइज जीसीडी ऑफ a बाई डी कोमा b बाई डी इक्वल्स टू 1। एक ही कंडीशन बची फिर 1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे 16 और 32 है, जीसीडी से तो सा ध्यान रखो कि अगर ये डिवाइड कर रहा है तो सबसे बड़ा डिवाइजर तो फिर यही मिलेगा, 16 ही मिलेगा। भाई इससे बड़ा तो फिर मिलने से रहा, 1 से बड़ा तो ये अपने पास क्या आ गया 16। दोनों अगर इसी का मल्टीपल है तो यही मिल जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। मल्टीपल नहीं है तो फिर उससे मतलब दोनों में जो भी छोटा उससे छोटा ही कुछ ना कुछ मिलेगा, क्योंकि दोनों को डिवाइड करना चाहिए। जीसीडी कंडीशन ये होती है। तो अगर मैं जीसीडी से दोनों को डिवाइड कर दूं, यानी कि जीसीडी ऑफ 16/16 कोमा 32/16, तो वो क्या आएगा आपका 1 आएगा। यही तो किया था अभी कि जीसीडी से अगर मैं ए और बी को डिवाइड कर दूं तो जीसीडी क्या आएगा 1 आएगा। देख लो चाहे, ये क्या बन जाएगा 1 और ये 2, 1 और 2 का जीसीडी हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर क्या हो जाएगा अपने पास 1 हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये लिख लो, जीसीडी ऑफ 6 और 10 का लिख लिया, 6 और 10 का जीसीडी क्या हो जाएगा 2। ठीक है, तो 2 से अगर मैं डिवाइड कर दूं दोनों को 6/2 10/2, यानी कि जीसीडी ऑफ 3 और 5 क्या आ जाएगा 1। प्राइम नंबर है वैसे भी, तो प्राइम में कुछ कॉमन आएगा नहीं, सिर्फ 1 ही आएगा अपने पास सबसे बड़ा। और यही हम कह रहे हैं कि इसको अगर जीसीडी से डिवाइड कर देते हैं तो अपने पास क्या आ जाता है 1 आ जाता है। अच्छा, अब जरूरी नहीं है कि सॉल्यूशन अपने को एक ही मिले। अभी जैसे अपने ऊपर क्वेश्चन भी लिखे थे, जैसे ये था इसमें 20x प्लस 5y। अब मान लो मैं इसमें क्या कर लूं, x को तो 1 ले लूं और y को 2 ले लेता हूं, तो देखो क्या बन जाएगा 20 प्लस 5 इंटू 2 10 30 बन जाएगा। सॉल्यूशन आ रहा है। अच्छा 20 और 18
18 पंजू 90, तो y इसको x को ले लेता हूं मैं 6, 120 और 90, तो ये हो जाएगा y माइनस 18, ये भी सॉल्यूशन आ जाएगा। एक से ज्यादा सॉल्यूशन भी अपने को मिल रहे हैं, ठीक है। वो चीज डिपेंड करेगी इन दोनों का जीसीडी क्या आ रहा है। इन दोनों का जीसीडी क्या है, इसका मल्टीपल ये तो 5 ही आ जाएगा। 5 सबसे ये इसको खुद को डिवाइड कर रहा है तो 5 आ जाएगा जीसीडी। तो इसके 5 अपने को क्या मिलेंगे, सॉल्यूशन मिलेंगे इनकॉन्ग्रेंट। अभी कॉन्ग्रेंट वाला हमने पढ़ा नहीं, उसमें पढ़ेंगे जब आप वापस से ये चीज करेंगे, ठीक है। तो जीसीडी अगर 1 आ रहा है तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। कॉन्ग्रेंट बहुत सारे हो सकते हैं, कॉन्ग्रेंट बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि एक है उसके कॉन्ग्रेंट चलते गए तो वो तो कोई दिक्कत नहीं है। अलग अलग इनकॉन्ग्रेंट अपने पास 5 ही मिलेंगे, ठीक है, एक दूसरे से जो नहीं बने अपने पास। तो वो तो बाद में, अभी कॉन्ग्रेंसी वाला पढ़ा नहीं है, पढ़ेंगे जब की बात है। अभी तो आप कोई भी निकाल लेना, ये 6 और 18 वाला या कोई भी एक निकाल के देखना कैसे आ रहा है पैटर्न से, ठीक है। ये 1-2 क्वेश्चन है, ये करके देखना, बाकी फिर इसमें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यहाँ तक कोई दिक्कत?